बनारस में आपका स्वागत। इस मंदिर में आपका अभिनंदन। आमेर के राजा मानसिंह ने यह मान मंदिर शहंशाह अकबर के वक्त सन 1600 में बनवाया था और वो तो अभी कल ही की बात है, क्योंकि बनारस की कहानी काशी की तरह इस विश्वनाथ नगर की गाथा बहुत बहुत पुरानी है, इतिहास से भी पुरानी है। तो कहां से शुरू करें? आइए शुरू से शुरू करते हैं। कहते हैं कभी इस काशी में न मंदिर थे, न शहर, न शिव और न धर्म। यहां एक पहाड़ बना जिसे सुर नर मुनि सब कहते थे आनंद का। उस समय केवल पूर्व, शबर, भीम, भर, निषाद आदि मूल निवासी यहाँ के वनों में विचरण करते थे और नदियों झीलों का वर्मा किनारे बसी वनों के दरख्तों से घिरी बस्ती का नाम वाराणसी कहता है। उषा काल में इस बस्ती पर सूरज का ऐसा सुंदर प्रकाश पड़ता कि इसका दूसरा नाम काशी यानी रोशनी का शहर काशी पड़ गया। माना जाता है कि कैलाश के हिमालय में वास करने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद यहीं घर बसा गए और स्वयं गृहस्थी में बनकर अभिमुक्तेश्वर कहलाने लगे। अब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ के तप से जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। तब से शिव, काशी और गंगा एक दूसरे से अभिन्न हो गए। इतिहास की बात करें तो हजारों साल पहले की बस्तियों और तटबंधों के अवशेष आज भी राजघाट के पास में मिलते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार ईसा से 800 साल पूर्व यही जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने जन्म लिया था। बौद्ध पीठिकाएं और जातक कथाएं कहती कि आज से 2500 साल पहले इसी पत्तन या ऋषि पत्तन के विगदाव में प्रबुद्ध गौतम बुद्ध ने संसार को अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बुद्ध के अनुयायी मौर्य सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व उसी स्थान सारनाथ में धमेक स्तूप की स्थापना की और अशोक स्तंभ और नाथ का निर्माण किया। गुप्त सम्राटों के समय काशी में शैव धर्म का प्रभाव पड़ा और कंधे पर शिवलिंग धारण करने वाले भार शिवों का उदय हुआ। उन्हीं भार शिव भक्तों ने 10 अश्वमेध यज्ञ करके जहां स्नान किया उसी घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा। उसी समय सुदूर चीन से बुद्ध का अनुयायी फायन, वाराणसी और ऋषिपत्तन आया और उसके 2 सदी बाद हुए थे।
नवी सदी में दूर दक्षिण से आए शंकराचार्य ने काशी में ही शंकर दिग्विजय की नींव रखी और पूरे भारत को अपने ब्रह्म सूत्र से गूंथ लिया। 12वीं सदी में गढ़वाल नरेश गोविंद चंद के शासनकाल में काशी में व्यापार, कला और ज्ञानार्जन के क्षेत्र में कमाल की तरक्की। गंगा के जलमार्ग से होने वाले व्यापार ने इसे मध्य युग का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र बना दिया। ऐसे फलते फूलते शहर को नजर लगना लाजमी था। 12वीं सदी के अंत में बनारस पर मोहम्मद गौरी और उनके उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया। फिर सिकंदर लोधी की हुकूमत के वक्त काशी के तमाम मंदिरों का ध्वंस कर दिया। और तभी यहां पैदा हुई एक ऐसी भक्ति जिसे मिटाना गिराना ना मुमकिन था। संत कबीर की वाणी से फूट निकली एक ऐसी भक्ति धारा जिसमें नहाने कभी गुरु नानक देव काशी आए तो कभी भक्त सूरदास, तो कभी चैतन्य महाप्रभु, कभी संत, कभी एकनाथ, तो कभी मीरा। उसी समय असी गंग के तीर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस रचकर संस्कृत में लिखी रामायण को घर घर पहुंचा दिया। दारा शिकोह ने तो यही 150 पंडितों से तमाम उपनिषदों को समझा और उनका फारसी में तर्जुमा किया। मगर जब उसका छोटा भाई औरंगजेब आगरा की गद्दी पर बैठा तो उसने काशी के प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। किंतु मुगल साम्राज्य जल्द ही बिखरने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व पूरे हिंदुस्तान पर छा गया। सन 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनारस को बाकायदा कंपनी का हिस्सा, पर अंग्रेजों का चढ़ता सूरज भी काशी के चंद्रमा की चमक फीकी नहीं कर पाया। जयपुर के सवाई जयसिंह ने वेदशाला बनाई और काशी राजा ने रामनगर में शाही किले का निर्माण करवाया। कुछ गुरु विद्वान अंग्रेजों ने भी बनारस को बढ़ाने में अपना हाथ बढ़ाया। जेम्स प्रिंसेप ने बनारस का पहला सही मानचित्र जनगणना, कर्मनाशा नदी पर स्थित और बनारस के दर्जनों ऐसे सजल सजीव रेखा चित्र भी बनाए कि लगता है अभी चल रहे। अंग्रेज राज सुख साज लियो सब भारी, पैदल विदेश चलो जात ये था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इस बात से राष्ट्रीय चेतना की एक धारा पूरे बनारस में बढ़ गई। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को एक नया आयाम और सम्मान दिया। स्वाभाविक था कि नई हिंदी के तमाम साहित्यकार, कथाकार, नाटककार, पत्रकार सब बनारस की निकले। संगीत और कला का भी केंद्र रहा है काशी। संगीत के चार अंग और कथा का ढंग, काशी का रंग सब पर चढ़कर बोलता है। 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के यहाँ मुखिया थे महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। महात्मा गांधी भी 12 बार काशी आए और 1937 में उन्होंने अनोखे भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया। गंगा यहाँ केवल नदी नहीं, कहते हैं यहाँ मरने, इस महाशमशान में दाह होने और गंगा में प्रवाहित होने से मोक्ष छोड़ दिया। काश्याम विवरणम और
आपका विश्वास जो भी हो, धर्म कोई भी, और पासपोर्ट का रंग कैसा हो, बनारस आपको एक ऐसे तिलिस्म में जकड़ लेता है जिससे आप कभी निकल नहीं पाओ। किसी ने कहा ना, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है, बूंद बूंद में गंगा, पग पग पे तीर्थ, दृश्य दृश्य में दर्शन, कण कण में काशी है, और रस रस बनारस। Yes.
उधर सदर चिंतित थे। न अश्वत्थामा चला था, न ही उनके 7,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होगी ये आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे लोगों की युगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होता तर्पण। गंगाजल, केवल गंगाजल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए मेरे बंधन। गंगा, गंगा किसका नाम है ईश्वर? स्वर्ग की संतान गंगा, विष्णु के जन्म से पहला ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पहला ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। दानी की राजा बड़ी पर गंगा भागन पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका भी आतंक। उसके आतंक को रोके विष्णु ने दिया गुरु। बावन तक होना बनकर पहुंचे जहां था गुरु। सारे दरबारी कौन ब्राह्मण से, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को वामन ने दूसरा परिचय स्वर्ग में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से मिले उस जलामृत को ब्रह्मा ने अपने आंगन में डाल दिया। बलि, अब बता, तीसरा अवतार कौन? मैंने जान लिया, आप ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा जन्म मेरे सरकार के नाम दें। पवित्र किंतु चर्चा, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव। यदि तुझे स्वर्ग में बंद करना है ऋषि दुर्वासा का नाम, तो तू भूलो मेरा वही पतित पृथ्वी है अंत रास्ता। क्षमा क्षमा